गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखें, धीरे धीरे अब समय आ गया बोर्ड परीक्षा की तरफ। कई सारे स्कूलों में प्री बोर्ड भी चल रहे हैं। तो बच्चों, कम समय में हम अपने चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करेंगे ताकि हम कम समय में पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर कर एक जनरल कॉन्सेप्ट तैयार कर लें। एक जनरल कॉन्सेप्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अभी जो पेपर्स आते हैं उसमें हमारा रटा रटा क्वेश्चंस नहीं काम चलेगा, डेरिवेशंस केवल पढ़कर काम नहीं चलेगा। तो हम एक नट सेल में देखना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। तो हम पहला चैप्टर को देख रहे हैं। देखिए, हम छोटे में बता रहे हैं, एक नट सेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हमको पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखें, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें हमारे लिए क्या क्या टॉपिक है जहां हमको कवर करना है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां पर हम फोकस कर सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले इसमें देखें, हमारा क्या चीज है, तीन बेसिक चीज है जहां पर हम इसको फोकस करेंगे। एक हमारा है, देखिए, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। दूसरा हमारे लिए है डाइपोल, और तीसरा हमारा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ये तीन मेन हमारा टॉपिक्स है जहां पर इस चैप्टर को हम फोकस करेंगे। तो पहला हमारा देखिए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में देखें, हम बेसिकली यहाँ पॉइंट चार्ज में चार चीज को कवर कर रहे हैं। एक तो हमारा है, देखिए, फोर्स। फोर्स हमारे लिए पढ़े हो कि अगर दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम फोर्स पढ़ते हैं तो इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फील्ड। तो देखिए, फील्ड हमारे लिए क्या है, या हम इसके साथ पढ़ लें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R। देखिए, दोनों फॉर्मूला जो है, दो चार्जेस के इंटरेक्शन के कारण फोर्स होगा और दो चार्जेस के इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसके अलावा हमारा देखें, अगर हम यहाँ पर फील्ड देखना चाहते हैं तो हमारे लिए हो जाएगा, देखें, E इज इक्वल टू, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, E इज इक्वल टू, हम देखेंगे, या हम नीचे इसको लिख रहे हैं, देखिए, E इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई क्यू, या हम फोर्स में से एक चार्ज को निकाल देंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और चौथा होगा हमारे लिए पोटेंशियल V, जिसको हम करें W बाई क्यू, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा के क्यू बाई आर, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया तो हमारा के क्यू बाई आर हो जाएगा। अब देखें, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ई और ये दोनों एक जैसा है। इसमें से फोर्स में से एक चार्ज को हटा देंगे तो हमारा फील्ड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी हो सकता है Q इंटू ई। अगर चार्ज को अगर हम फील्ड देंगे, फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स हो जाएगा। और एनर्जी जो होगा, अगर पोटेंशियल को अगर हम कहेंगे चार्ज को पोटेंशियल से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखें, आगे भी ये दोनों फॉर्मूला यूज है। पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज के कारण है, और चार्ज को अगर फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा। चार्ज को अगर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब हमारे देखें, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में, उसके बाद हम डाइपोल को स्टडी कर रहे हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा, एक इस पर मिल सकता है, इस पर मिल सकता है, इस पर मिल सकता है, कुछ न्यूमेरिकल को भी साथ में देखते चलेंगे। इस पर जैसे फोर्स है,
फोर्स में हमारे लिए क्वेश्चन देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर दो चार्जेज है, एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों सेम नेचर के चार्जेज हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारे लिए मान लो r है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड ए पॉइंट वेयर फोर्स बिकम्स जीरो। और मान लिया अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेज हैं तो वेक्टर पॉइंट, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है P जहां पर हमारा फोर्स जीरो होगा, तो जब ये चार्ज इस पर एक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे, इधर आ जाएगा। मान लो यहाँ पर है, अगर ये है तो फोर्स हो गया, यहाँ पर एक चार्ज मान लो Q है, यहाँ पर हो गया हमारे लिए फोर्स हो गया हमारा, हम कह सकते हैं F1, और ये चार्ज एक्ट करेगा इस पर तो हमारा फोर्स हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, FV हो जाएगा। तो दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट रहेगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए देखिए, अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो हम ये कर सकते हैं FA मस्ट बी इक्वल टू FB। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मान लेंगे, A से P का डिस्टेंस को मान लेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारे लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, FA का वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 इंटू Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कर सकते हैं, Q Q कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, तो हम ये कर सकते हैं, देखें R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। कर सकते हैं। अब हमारे लिए देखिए हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं रूट Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू R माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो हमारा वैल्यू देख लें यहाँ पर, थोड़ा देखें हम, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखें R बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू रूट Q2 बाई Q1। ये हो जाएगा R बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू रूट Q2 बाई Q1। तो R बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट Q2 बाई Q1। ये हमारे लिए एक फॉर्मूला हो गया जहाँ तक, जिससे हम बहुत इजीली निकाल पाएंगे कि हमारे लिए फोर्स कब जीरो होगा, अगर दो चार्जेज हैं और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस अगर x है। तो अगर हमको फाइंड करना है, फाइंड ए पॉइंट वेयर फोर्स इज जीरो, तो हमारे लिए फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज कर पाएंगे। अगर हमारे लिए क्वेश्चन है अगर फील्ड इज जीरो, तब भी हमारे लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अगर फील्ड निकालना होगा, देखो अगर फील्ड निकालना होगा, अगर यही क्वेश्चन होता फाइंड ए पॉइंट वेयर फील्ड इज जीरो, ऑन वेयर फील्ड इज जीरो, वैसे क्वेश्चन में देखिए फील्ड एक चार्ज के कारण रहती है, चार्ज को हटा देंगे, यहाँ पर पॉइंट P हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं EA मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। तो यहाँ से Q को हटा देंगे, यहाँ से Q हट गया, तो K Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू K Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बाकी हम सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। मानिए फॉर्मूला हमारा यूज किसके लिए कर पाएंगे, तो नोट कर लिख लें, this formula is applicable for force is equal to zero or field is equal to zero when two like charges are separated by distance r। जैसे देखें न्यूमेरिकल देखेंगे इसको और इजीली समझने के लिए, देखिए
अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारे लिए दो चार्जेज हैं, एक हमारा Q है और एक है 16Q है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 कूलम है, 1 म्यूसी है, यहाँ पर है मान लो 16 म्यूसी, और 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। फाइंड ए पॉइंट, क्वेश्चन है मान लो फाइंड ए पॉइंट, यहाँ पर एक चार्ज मान लो 2 म्यूसी का भी है। फाइंड ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0, और सेम में क्वेश्चन हो सकता है फाइंड ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0, फाइंड ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखिए दोनों क्वेश्चन के लिए हमारे सेम सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमारे लिए पहला अगर क्वेश्चन होगा तो फोर्स है, तो हम निकालेंगे R बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट Q2 बाई Q1। ये हमारे कितना हो जाएगा, R बाई R कितना है 4 सेंटीमीटर बाई एक्स, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हमने x माना है, x है, ये वहाँ जाएगा R बाई एक्स। अब जरूरत नहीं हमको, डायरेक्ट हम फॉर्मूला में देख लेंगे। ऐसे देखना होगा तो x हो जाएगा और ये वैल्यू R है, तो 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 16 अपॉन 1। तो 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई 5। हमारे लेंथ बहुत इजीली हम निकाल पाएंगे। फोर्स भी 0 है तब भी हमारा यही होगा, अगर फील्ड होगा तो ये चार्ज नहीं दिया रहेगा तब भी हमारे लिए सॉल्यूशन यही होगा। तो बहुत इजीली हम निकाल पाएंगे कि क्या होगा। तो देखिए हमारा कैसे हम निकालते हैं, फोर्स 0 करते हैं या कैसे फील्ड 0 करते हैं, हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और किसी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना होगा तो जितना चार्ज होगा उतना ही फील्ड होगा। तो हम जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमको निकालना होता, देखें अगर हमको किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना मान लो P पॉइंट है, और फील्ड निकालना चार्ज 1 म्यूसी का है, इतना म्यूसी, तो ये डिस्टेंस तुमको दिया जाएगा, मान लो दे दिए 2 सेंटीमीटर, ये दे दिए 4 सेंटीमीटर। तो इसके कारण एक फील्ड होगा, इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी वहां डायरेक्शन देखना है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन होगा अवे, क्योंकि रिपल्सन होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके कारण डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स। तो ये हमारा देखिए +1 म्यूसी, ये हमारा ये पॉइंट है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा अवे, ये इधर हो गया। और ये मान लो B पॉइंट है तो इसके कारण हमारे यहाँ पर अगर लगेगा तो इसके कारण ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा तो EB हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EA माइनस EB। क्लियर है। बाकी आप फॉर्मूला लगा के KQ बाई E का फॉर्मूला कितना होगा, KQA बाई AP स्क्वायर माइनस KQB अपॉन BP स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सभी वैल्यू दिया हम निकाल लेंगे वैल्यू। इसी तरह अगर चार्जेज देखो, अगर चार्जेज मान लो एक नेगेटिव हो गया, ये चार्जेज मान लो नेगेटिव हो गया, तब हमारे लिए वैल्यू क्या होगा, माने देखो अगर सेम नेचर ऑफ चार्जेज है तब ये सेम नेचर होंगे, सेम नेचर ऑफ चार्ज, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होगा तो देखिए अब अपोजिट नेचर ऑफ, तो 1 म्यूसी केस 1 हो गया, इसको हम लिखेंगे केस 1। ये सेम नेचर ऑफ चार्ज तो हो जाएगा E इज इक्वल टू EA माइनस EB। केस 2 है हमारा अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। अगर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अगर है तब हमारे लिए फील्ड जो होगा, देखो 1 म्यूसी है तो इसके कारण डायरेक्शन इधर आ जाएगा, और -16 म्यूसी है तो नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये भी इधर ही आ जाएगा ये भी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो गया, अपोजिट रहेगा तो E विल बी इक्वल टू EA प्लस EB। बाकी हमारा E और EB का फॉर्मूला लगा दें,
के क्यू बाई आर स्क्वायर है और यहाँ भी के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं क्या होगा। और अगर किसी एंगल पर है, अगर मान लो हम किसी एंगल पर निकालना चाहते हैं तो हमारा वेक्टर रूल यूज कर लेंगे। केस 3 होगा, केस 3 देखिए एट एंगल थीटा, दो चार्जेस के बीच में एंगल थीटा है, तो हमारा ई का वैल्यू कितना होगा, तो होगा रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई बी कॉस थीटा। ये हमारा वेक्टर जो पड़े हो, क्योंकि हमारा देखिए फोर्स और फील्ड ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारा क्या होगा, वेक्टर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं उसमें, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ऐसे निकालते हैं। अब हमारे लिए जब अगर हमारा सेम कॉस थीटा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया, अगर दो चार्ज के बीच में हमारे लिए एंगल थीटा है तो हमारे लिए हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जैसे हमारा ट्रायंगल का केस है, ट्रायंगल के केस में हमारे लिए एंगल बन जाएगा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के टर्म पर, जैसे एक केस देख लें, हम इसका भी क्वेश्चन का देखिए, एंगल क्वेश्चन बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इसका एक केस 3 का, अगर हम एक स्क्वायर में देखें, ये हमारा एक स्क्वायर है, यहाँ पर चार्ज मान लो 2 म्यू सी का, यहाँ भी चार्ज मान लो 2 म्यू सी का, और यहाँ भी चार्ज है 2 म्यू सी का, और यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिस्टेंस मान लो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ए भी 1 सेंटीमीटर, ए भी 1 सेंटीमीटर, ए भी 1 सेंटीमीटर है मान लो है। अब क्या होगा, जितने चार्ज होंगे इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इस डी पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पॉइंट। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी कितना होगा। अब देखिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए एक ये चार्ज इस पर एक्ट करेगा, इसका डायरेक्शन क्या है, देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो इसका डायरेक्शन रिपल्सन होगा, तब ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये, और इसका वैल्यू कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू के जगह पर हो जाएगा मतलब 2 बाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अभी हमने यूनिट नहीं डाला, यूनिट को कन्वर्ट जरूरत है तो कर लीजिएगा। म्यू के जगह पर 10⁻⁶ और 1 सेंटीमीटर के जगह पर 10⁻²। तो ऐसे डाटा मैंने डाल दिया। अब देखिए इस चार्ज के कारण भी यहाँ पर फील्ड होगा, लेकिन उससे पहले हम इस चार्ज का निकाल लें। ये चार्ज इस पर एक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी अवे हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारा EC, EC का वैल्यू हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा के इंटू देखिए के इंटू 2/1 का स्क्वायर, माने इसका और इसका वैल्यू हमारे लिए सेम है। अब दो वेक्टर यहाँ पर मिल गया E और EB, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, और दोनों वेक्टर हमारा कितना है, इक्वल है। तो हम पहले ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ये दोनों का रिजल्टेंट हमारा किधर आएगा, ये हमारा कुछ इधर आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इसका मेकिंग 45 डिग्री। ये हमारा कितना हो जाएगा, चूंकि EA इज इक्वल टू EB है तो हमारा E का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EA स्क्वायर रूट EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EA EC cos 90, cos 90 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, बट EA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EA इज इक्वल टू EC है, ये हो जाएगा EA रूट 2, ये हमारा रूट इसका वैल्यू हो गया। अब ये चार्ज भी इस पर एक्ट करेगा, जब ये चार्ज इस पर एक्ट करेगा, देखिए ये चार्ज भी इस पर एक्ट किया, तो अब इसका देखेंगे नेचर हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर है, तो ये प्लस है, तो इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आ जाएगा। ये हो गया EB प्लस रिजल्टेंट ऑफ प्लस E मीन्स EAC हम कर सकते हैं, EAC, E और C का EAC, ये हमारा वैल्यू।
तो हमारा नेट जो फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ईबी प्लस ई ए सी। ईबी का वैल्यू हमारा ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बीडी। ये कितना होगा, 1 और 1 तो रूट हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 √2 हो गया। ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 हो जाएगा। ये वैल्यू होगा, ईबी की वैल्यू हो जाएगी, ईबी का वैल्यू हम लिख सकते हैं के क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2 म्यू सी, केवल हम केवल 2 लिख दे रहे हैं, बाई इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर और प्लस ई ए सी का वैल्यू आया है ई ए √2। आप देखो k इंटू 2 बाई √2 का स्क्वायर हो गया 2, अब प्लस ई ए का वैल्यू हो जाएगा, ई ए कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, माने 1 का स्क्वायर इंटू √2। ये हमारे लिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमको बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखना है कि ये होना चाहिए। नेट वैल्यू क्या कैसे हम निकाल पाते हैं कि जिस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है तो कौन कौन से चार्ज को छोड़कर बाकी चार्जेस उस पर एक्ट करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण। ये चार्ज जब इस पर एक्ट करे तब प्लस है तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये चार्ज इस पर एक्ट करे तो भी पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो पहले 3 में से 2 का निकाल लें और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, तो इसका रिजल्टेंट हम निकाल लें और तीसरा चार्ज को उस पर एक्ट कराएं। तो तीसरा चार्ज जब इस पर एक्ट करेगा तो ये हमारा प्लस होगा तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। और अगर ये माइनस होता 2 -2 क्यू, तब इसका डायरेक्शन जो होता तभी कुछ ऐसे आ जाता है टूवर्ड्स, तब हमारा आंसर होता, ये जो लिखे हैं E = EB, तब ये माइनस हो जाता EAC, तब हमारे चाहे EAC माइनस EB हो जाता, तब हमारे ये वैल्यू हो जाएगा। तो हमारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमारे लिए चार्ज कैसा है। अगर चार्ज की नेचर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा अवे, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो अट्रैक्शन होगा, माने टुवर्ड्स द चार्ज। इसी तरह जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसी तरह हम फोर्स को भी यूज करते हैं, फोर्स भी निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पॉइंट चार्ज के लिए उसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं।